أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورت کے شروع میں جو حروف آتے ہیں وہ پڑھنا سکھائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ بدہانی میں ان کی مد کی مقدار مشدد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو حروف مقطعات سکھائیں گے۔ ان کو حروف مقطعات بولا جاتا ہے، یعنی قطع کرنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ تو یہ تمام حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ، پہلا حرف دیکھ لیجئے سورۃ البقرہ میں الف لام میم۔ اب الف لام میم ایسے نہیں پڑھیں گے، اس مد کو 5 انگلیوں کے برابر یعنی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اور اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب میم پہ تشدید ہے تو ہم لام میم نہیں کر سکتے، میم کو پہلے لام کے ساتھ پڑھیں گے پھر اپنی مد کے ساتھ۔ لام مد پڑھ دیا، اب لام کے ساتھ میم کو ملائیں گے، لام۔ اب اپنی مد کے ساتھ میم، الف لام میم۔ اب سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں دیکھ لیجئے اس لفظ کو، الف لام میم صاد۔ اب یہاں پہ ہم نے تینوں کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، میم کو 2 بار ادا کرنا ہے، ایک لام کے ساتھ آواز آئے، ایک اپنی مد کے ساتھ۔ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، الف لام میم صاد۔ اب یہاں پہ لام میم کیا لیکن میم صاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ 2 بار میم ادا ہو جائے گا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، الف لام میم صاد۔ اب پارہ نمبر 11 کی سورۃ الہود میں اس کو دیکھ لیجئے، سورۃ الیونس میں بھی یہی لفظ ہے، سورۃ الہود میں دیکھ لیجئے، الف لام را۔ را کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور اس کو 5 الف کے برابر، الف لام را۔ را کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ اب پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد میں دیکھ لیجئے، الف لام میم را۔ 5 الف کے برابر دونوں کو، میم کو 2 بار ادا کرنا ہے، را کو موٹا اور 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، الف لام میم را۔ پارہ نمبر 16 سورۃ المریم میں دیکھ لیجئے، یہ بہت سے لوگ مشکل سے ادا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کی مقدار اسی طرح سے پوری کرنی ہے جس طرح سے بتائی گئی ہے۔ دیکھ لیجئے، کاف ہا یا عین صاد۔ کاف کو 5 الف کے برابر، ہا کو 1 الف کے، یا کو 1 الف کے، آئین کو بھی 5، صاد کو بھی 5، صاد موٹا پڑھنا ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ اب پڑھیے، کاف ہا یا عین
अब पारा नंबर 19 सूरत शुआरा में देख लीजिए। क़ासिम क़ को मोटा पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। क़ सीन को 5 अलिफ के बराबर। सीन अब यहाँ पे सीन नहीं करना, सीन को मीम की आवाज के साथ पढ़ना है क्योंकि मुशद्दद है, पहले सीन के साथ फिर मद के साथ। सीन मीम क़ासिम सीन नहीं सीम करना है, ठीक है। अब पारा नंबर 19 सूरतुन नमल में देख लीजिए। क़ासिन क़ मोटा एक अलिफ के बराबर और सीन को 5 अलिफ के बराबर। क़ासिन अब पारा नंबर 22 में सूरतुल यासीन में इस लफ्ज को देख लीजिए। ये आप डेली बेस पे पढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत से लोग यासीन वल कुरान अल हकीम इस तरह से पढ़ते हैं, ये बहुत गलत है, ये गलती कहलाएगी। खड़ी जबर की मिकदार को भी पूरा करेंगे और मद की मिकदार को भी आप पूरा करेंगे। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर इसको और सीन को 5 अलिफ के बराबर। यासीन यासीन वल कुरआनिल हकीम कुरान में हर हर्फ का अपना हक है, तो आप उनके तमाम हकूक को अदा करते हुए कुरान की तिलावत कीजिए। आप ये न समझिए कि तिलावत की खूबसूरती के लिए तजवीद के साथ कुरान पढ़ा जाता है, बल्कि हर हर्फ की मिकदार को पूरा करना कुरान के हर हर्फ का हक है। तो आप कुरान को पूरे हक के साथ पढ़िए। जैसे कुरान में इरशाद है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। कुरान की तिलावत ऐसी कीजिए जैसा कि इसकी तिलावत करने का हक है, और कुरान की तिलावत करने का यही हक है कि हर हर्फ को उसका पूरा पूरा हक दीजिए और पूरी पूरी मिकदार के साथ अदा कीजिए। अगर इसको 5 अलिफ के बराबर खींचना है तो इसको आपने 4 अलिफ के बराबर खींच कर छोड़ नहीं देना। या सीन को 1 अलिफ के बराबर खींचना है, या को 1 अलिफ के बराबर खींचना है, तो आपने या सीन नहीं करना, तमाम हरूफ को उसके अपने हकूक के साथ अदा करना है। अब पारा नंबर 23 की सूरत उस्साद में देख लीजिए। स्वाद मोटा पढ़ना है और 5 अलिफ के बराबर खींचना है। स्वाद वल कुरआनि ज़िक्र। पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन। हामीम हा को 1 अलिफ के बराबर, 5 अलिफ के बराबर, और हा मीम भी नहीं करना, खौ मीम भी नहीं करना। हा हा हामीम। अब 25 पारा सूरत शूरा दोबारा आ गया। हामीम इसको देख लीजिए। आइन सीन क़ाफ। अब आपने आइन नहीं करना, आइन करना है। आइन करेंगे तो हमजा की आवाज आएगी। आइन गले के दरमियान से निकालना है। आइन 5 अलिफ के बराबर इसको, सीन को 5 अलिफ के बराबर, कौफ को 5 अलिफ के बराबर और कौफ को मोटा पढ़ना है। आइन सीन क़ाफ। पारा नंबर 26 सूरतुल क़ाफ। क़ाफ 5 अलिफ के बराबर खींचना है और मोटा भी पढ़ना है। क़ाफ वल कुरआनिल मजीद। नंबर
29 सूरतुल मुल्क के बाद की जो सूरत है सूरतुल कलम, उसमें देख लीजिए नून वल कलमी वमा यस्तुरून। अब नून नहीं करना, नू करेंगे तो नाक में आवाज़ आएगी, हमने नू करना है, नून। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह हरूफ मुक़त्तआत की समझ आ गई होगी कि किस तरह से उनको अदा करना है और कितनी मिक़दार में किसको खींचना है। अब आप इन हरूफ मुक़त्तआत को पढ़ने में गलती ना कीजिए और जल्दी से अदा करके आगे मत जाइए। तमाम हरूफ के ऊपर जो हरकत हैं उनकी जितनी मिक़दार है उनको पूरा करके पढ़िए ताकि आप गलती के मुर्तकिब ना हों। अब जब भी आप कुरान पढ़ें तो जब भी ये हरूफ सूरत के शुरू में आए तो आपने उसी तरह से अदा करना है जिस तरह से सिखाया गया है। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो इन गलतियों को इतना ख़ास नहीं समझते या इसको गलती नहीं मानते और वो ठीक से अदा नहीं करते। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।